हमीरपुर विधानसभा के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने खुद ही मान लिया है कि वे जनता के काम करने के काबिल नहीं हैं। यह बात हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के चलते हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव निश्चित है और इस बार हमीरपुर की जनता आशीष शर्मा को आईना दिखाने वाली है। वहीं उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि विधायक आशीष शर्मा बार बार भोलेनाथ के साथ की बात करते हैं, लेकिन अब भोलेनाथ मुख्यमंत्री और उनके साथ भी उतने ही हैं जितने किसी अन्य के साथ होते हैं। उन्होंने निर्दलीय विधायक पर लोगों को गुमराह करने के लिए गलत बयानबाजी न करने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों के द्वारा इस्तीफा देना देश की राजनीति में पहली बार हुआ है। निर्दलीय विधायक बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों के द्वारा उठाए गए इस कदम से आम जनता पर बोझ पड़ा है और इसका खर्च भी उनसे वसूला जाएगा। बागी नेताओं के द्वारा मानहानि का केस करने व सबूत मांगने पर वर्मा ने कहा कि भगोड़ों को लेकर जो बयान मुख्यमंत्री ने दिया है उसके सबूत मुख्यमंत्री कोर्ट में रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्हें पता है कि कौन सी बात कहाँ करनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुई इस घटना से हिमाचलियों के मान सम्मान को ठेस लगी है। उन्होंने कहा कि आगे जनता के हित के लिए इस्तीफा दिया था तो बगावत के बाद वे सीधे जनता के बीच क्यों नहीं गए, क्यों वे 5 स्टार होटल में रहे और हेलीकॉप्टरों में घूमते रहे। मुख्यमंत्री के अधिकतर समय शिमला में व्यतीत करने के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेसी नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिमला में ही रहते हैं। अन्य विधायक भी जब चुनकर आते हैं तो उन्हें अपने कामकाज को लेकर शिमला में ही रहना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ग्रामीण मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण विकास के लिए लगातार योजनाएं बनाई हैं, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिला है। वर्मा ने कहा कि जो भी काम मुख्यमंत्री को बताया जाता है उसे किया जाता है और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बयानबाजियां की जा रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि निर्दलीय विधायक शायद भूल गए हैं जब गांधी चौक पर मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा के क्षेत्र के लिए योजनाओं की घोषणा की थी तो कौन उनके साथ मौजूद रहे थे। आपने देखा कि हमीरपुर के जो घर कुदाल है वो वापिस आ गए हैं और उन्होंने हमारे जो हमीरपुर जो वीर भूमि है उसकी जो आन बान शान है, हमारे मुख्यमंत्री हमारे योद्धा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की कुर्सी को जो है उन्होंने हिलाना चाहा और आज ये स्थिति हो गई है, कमोवेश ये स्थिति हो गई है कि आज 2 तो अयोग्य घोषित हो गए और एक है उनका स्टेटस ही पता नहीं है कि वो क्या है। और पूरे भारतवर्ष में ये पहली बार हो रहा है कि निर्दलीय लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। आपके जरिए सिर्फ एक ही बात हम रखना चाहते हैं कि ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, निर्दलीय क्यों इस्तीफा दें। कांग्रेस के एसोसिएट थे, वो कह रहे हैं कि हमें राज्यसभा में हमने जी उधर वोट डालना था, डालें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ये बात नहीं कही, कभी भी उनका नाम तक नहीं लिया उन्होंने कभी कि भाई इन 3 निर्दलियों ने किसको वोट दिया राज्यसभा के वोट की तो बात ही नहीं है। बात तो बजट वाले दिन की थी, क्योंकि आप कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर बने थे तो आपको कांग्रेस के साथ होना चाहिए था। वोट आपने राज्यसभा में किसको दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी की आप बयानों को देख लीजिए, मीडिया में चले हुए बयानों को देख लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है, उनका हमें कोई दुख नहीं है कि उन्होंने किसको वोट डाला किसको नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। पसंद था कांग्रेस का एसोसिएट बनना, वो बीजेपी का एसोसिएट बन जाते। पर यहाँ पे जनता की आंखों में क्यों धूल झोंक रहे हैं, क्यों धूप झोंक रहे हैं? आप मेरे को बताएं कि एक कारण कोई बता दे कि निर्दलीय आदमी क्यों इस्तीफा करेंगे। उनको कांग्रेस पसंद नहीं है, आप बीजेपी का एसोसिएट बन जाइए। जनता पे आप उपचुनाव क्यों थोपना चाहते हैं? और बड़ी एक मूर्खतापूर्ण बयान मैंने एक और सुना जी भाई उपचुनाव आप लोकसभा के साथ करा देंगे तो बोला कोई खर्चा नहीं होगा। ये तो हालत है उनकी है, कोई खर्चा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि कोई खर्चा नहीं होगा? खर्चा तो होगा और जनता को उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन जनता को उनसे सवाल पूछना चाहिए। उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपको 5 साल के लिए चुना था,
उन्होंने ना बीजेपी को दिया यहां से मैंडेट, ना कांग्रेस को मैंडेट दिया, उन लोगों को दिया। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आज वो इस्तीफा भी देना चाह रहे हैं, ऊपर से चुनाव फिर लड़ना चाह रहे हैं। क्यों? और ऊपर से अब हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कह रहे हैं कि वो तो हमीरपुर से है नहीं, वो तो शिमला में रहते हैं। तो उनके ज्ञानवर्धन के लिए बात बता दें कि राजधानी हमारी शिमला है और जो नेता लोग हैं वो शिमला को जाना होता ही और शिमला में रहना भी पड़ता है। और अब ये मुख्यमंत्री हैं तो शिमला में रह के ही कार्य जो है वो किया जाएगा। के लिए उनके इसकी बात तो वो कोई दरिया ढोलकू चिमटू बांटने वाले नेता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री दानवीर हैं, दानवीर करण की तरह उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। 51 लाख रुपए आपदा जब आई, आपदा इस प्रदेश में जब आई तो 51 लाख रुपए उन्होंने जो है वो अपनी सारी अवधियां तोड़ के दी। अब कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है वो दान दिया, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि हमीरपुर की जनता के लिए जब कोविड की आपदा आई थी, जब वो सिर्फ सिंपल विधायक थे, तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सैलरी देने के बाद जो उनके पास उस समय भी जो 11-12 लाख रुपया था, 11 लाख रुपया था, उन्होंने जयराम जी को अपनी निजी उसके जो धन संपत्ति थी उसमें से 11 लाख रुपए का चेक दिया था। तो हमें किसी निर्दलीय से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हमीरपुर के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के दिल में क्या है मालूम नहीं था। हमीरपुर की जनता तड़प रही थी और सरकार यहाँ पे बीजेपी की थी, जयराम जी की सरकार थी। तो आरटीपीसीआर, कोविड के टाइम में आरटीपीसीआर के लिए हमारे लोगों के यहाँ के सैंपल जो है तो टांडा या फिर शिमला जा रहे थे, जिसमें के 4-4 दिन की देरी हो रही थी। तो उन्होंने तब आरटीपीसीआर की मशीन हमीरपुर के लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे अपने उससे निधि से डोनेट करी थी, विधायक निधि से 35 लाख रुपए की। और इस सब के आप भी गवाह हैं। तो ये कोई निर्दलीय जो है वो नहीं देगा सर्टिफिकेट के हमीरपुर का नहीं है मुख्यमंत्री, क्योंकि हम उनके मूर्खतापूर्ण बयान सुन रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमीरपुर के नहीं है, वो तो शिमला के हैं। देखिए पहले भी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। एक तहजीब होती है, किस तरह से हमारी संस्कृति है, किस तरह से हम विपक्ष के नेताओं को संबोधित करते हैं। पहले यहां से माननीय मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यहाँ बैठे हैं, सब इज्जतमान करते हैं और हर तरीके से जो है, हर तरीके से जो इज्जतमान बनती है वो देते हैं। वो सड़कों के मुख्यमंत्री रहे, शांता कुमार जी पानी के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी गांव के मुख्यमंत्री है, ग्रामीण लोगों के मुख्यमंत्री हैं। आज उनकी एक एक फैसले को आप उठाइए, वो सारे के सारे फैसले गांव के लोगों के लिए हैं, ग्रामीण लोगों के। ये पहला मुख्यमंत्री है जो गांव का मुख्यमंत्री है। जी हमीरपुर के तो विकास कार्य ही बंद थे, मुझे 8-8 महीने से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था, यही कहा ना निर्दलीय विधायक ने। तो आपको याद दिला दूं कि 4 महीने पहले यहीं आए थे ना, गांधी चौक पे आए थे, आपदा के 12 करोड़ रुपए दिए थे, 12 करोड़ रुपए। उस समय आपको मालूम है कौन उनके साथ थे, कौन कौन उनके साथ थे? आपको क्या लगता है कौन सा मिलने का समय मिलना चाहिए? राज्यसभा के इलेक्शनों से पहले वो 3 दिन रात, सुबह ब्रेकफास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, रात को डिनर मुख्यमंत्री जी के साथ। और कितना समय चाहिए? कोई जब्बियां थोड़े डालनी है वहां पे, कोई जब्बियां थोड़ी ना डालनी है। हमने जो कार्य, विकास के कार्य हमने भी करवाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आपके सामने उन्होंने कहा ना कि 20 करोड़ रुपए शहर की जो जितनी भी तारों का जंजाल है उसको अंडरग्राउंड करने के लिए देते हैं। तो मैं क्या उनसे मिलने गया और जब्बियां डाली? हमने भी उनको भाई एक लेटर बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उनको मालूम है कि कोई जो जनता का जो नेता है वो अपना अगर लिख के भेज रहा है तो उसका कोई ना कोई मतलब है। विकास कार्यों की आप बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे, तभी तो वो होंगे कि नहीं होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जी कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे। यहाँ पे चीफ ऑफिस बन रहा है आईपीएच का 6 करोड़ रुपए का, उसका शिलान्यास हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्दलीय विधायक के अभी नाम पट्टिका पे लिखाया कि नहीं लिखाया? फिर कौन से इज्जतमान की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मेरा तो बड़ा अपमान हुआ। कौन सा अपमान हुआ आपका? हर शिलान्यास पट्टिका पे उनका नाम लिखाया गया। नीचे 11.5 करोड़ रुपए की मसियाना कुठार सड़क बन रही है, उसकी आप शिलान्यास पट्टिका देखिए, जिसका ठेका खुद इनकी भाई की कंपनी के पास है। 11.5 करोड़ रुपए का, उस पर नाम लिखा है उनका कि नहीं लिखा है? और कौन सा विकास उनको नहीं दिख रहा और कौन सा टाइम उनको चाहिए, कैसा वाला टाइम चाहिए उनको?
कौन सा टाइम चाहिए विकास कार्य के लिए? क्या टाइम चाहिए? आप लिख के दो विकास कार्य हो रहे हैं करोड़ों रुपए के। और दूसरा एक और बड़ी झूठी बात मैंने वो कहते सुने कि जब से हम लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी उसके बाद ही सारे विकास कार्य हुए, उसके पहले तो सारा कुछ ठप पड़ा था। ये जो मैंने आपको शिलान्यास पट्टिका जो मैं याद करवा रहा हूं, ये आपको सबको मालूम है कि कब की लगी है, पिछले साल की लगी हुई है ये। और दूसरा, जब वो आपदा में 4 महीने पहले यहां पे आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बस स्टैंड हमारा यहाँ पे जो है वो जबरदस्त बनेगा। और पहली सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो पहली बार जब हमीरपुर में आए तो पहला प्रोग्राम निर्दलीय विधायक को दिया गया और उन्होंने हमें कहा कि भाई सबने मिलकर जो है हमीरपुर का विकास करना है, क्योंकि हम भी खुद, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मैं खुद हमीरपुर जिला का हूं। तो उन्होंने उस सभा में भी कहा था कि बस स्टैंड को, मैं यहाँ का जो बस स्टैंड होगा वो लाजवाब बनाऊंगा, विश्व स्तरीय बनाऊंगा।